इस बार दीपावली के दिए आपके प्यार की रोशनी बढ़ाएंगे। आपके प्यार वाले जीवन में, आपके गृहस्थी के जीवन में जहां अंधेरा था वहां रोशनी होगी। इस बार की दीपावली में ये काम कर लेना, आपका परिवार बच जाएगा। इस बार दीपावली में ये काम करने से आपके दिल की हर तकलीफ दूर होगी। आपका प्यार, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध बचाया जा सकता है। रूठे हुए को मनाया जा सकता है। इस बार की खुशियां, इस बार की प्यार की संपत्ति आपको बहुत सारी मिलने वाली है। इस बार की माता लक्ष्मी केवल पैसा लेके नहीं आ रही हैं। इस बार की माता लक्ष्मी आपके प्यार की संपत्ति लेकर के आ रही हैं। लूट लीजिए इस संपत्ति को और जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए बनाया हुआ एक अद्भुत साधन है। यहाँ पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है और ये समाधान पूरी तरह से प्रमाणित और वेदोक्त है। यहाँ पर पिछले 20 सालों में अभी तक धन्यवाद जो कर चुके हैं उनकी संख्या है 21 लाख और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये पूरी तरह से बरकरार रखा गया है, इसे बढ़ाया जा रहा है। जहां दूसरी जगह 5, 10, 12, 15% में सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहीं यहाँ 95% कैसे होता है? इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ रिसर्च करने वालों की टीम 4000 लोगों की है। यहाँ रिसर्च किया जाता है गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद के बड़े बड़े ग्रंथों पर। यहाँ सिर्फ हाथ दिखा करके, सामग्री दिखाकर, कागज दिखाकर, लौंग इलायची दिखा करके काम नहीं किए जाते। यहाँ पर उन मुल्ला मौलवी तांत्रिकों मांत्रिकों की तरह आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। यहाँ उन पंडित पुजारी पाधाओं की तरह आपको पूरी तरह से सरासर बेवकूफ़ बनाकर दूसरे की वीडियो उठाकर नहीं रखी जाती। यहाँ पूरी रिसर्च के साथ आपकी हर समस्या का, हमने समलैंगिक पर भी बात की है, आफ्टर और बिफोर मैरिज पर भी बात की है। हम पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर बात कर रहे हैं और कोई विषय पर बात नहीं करते। आपको अन्य किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, आप यहाँ वहाँ जाते हैं, समझ में आता है। पर यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रेम का पा नहीं आता, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? जो बिल्कुल निरक्षर है, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, जाने क्या ही लंतलानी सुना रहा है और आप उसे अपना समाधान समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सावधान हो जाइए, आपको आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब तक आपका रास्ता सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सही माध्यम, सही जानकारी, सही तरीका, सही मटेरियल इंसान को सहज बनाता है और सफल बनाता है। दीपावली पर आज हम बात कर रहे हैं। दीपावली में ये करने से आपका घर संसार बच सकता है। इस बार की रोशनी केवल और केवल आपके घर में नहीं होने वाली, आपके गृहस्थ जीवन में होने वाली है। इस बार का प्रकाश, इस बार का उल्लास, इस बात की खुशियां, इस बार की वो पूरी की पूरी रंगरलियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। इस बार की वो मिठास, वो प्रकाश, वो खास, वो आस, वो विश्वास पूरी तरह से आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वो आपका गृहस्थ जीवन हो, आपका दाम्पतिक जीवन हो, आपका मैरिटल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी पारिवारिक लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप लाइफ हो, हर एक जगह पर आप इसमें सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ये सफलता आपके अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बढ़ाने वाली है और आपको बहुत बड़ा बनाने वाली है। इस सफलता में आप हर हाल में सफल होंगे, क्योंकि ये दीपावली
125 सालों बाद ऐसी दीपावली आई है। ये दीपावली अपने आप में बहुत विशेष दीपावली है। अभी हम एक बहुत बड़ी महामारी से निकल करके बाहर आने की तरफ अग्रसर हो ही रहे हैं। वहीं विषाणुओं को, कीटाणुओं को समाप्त करने की दिशा में हमारे यहाँ की बिल्कुल वैदिक परंपरा और सनातनी पद्धति से दियों को जला करके पूरा प्रकाशोत्सव करना ही नहीं, जीवाणु, शुक्राणु और जो भी विषाणु हैं उनको समाप्त करने के लिए जो विनाशकारी हैं उनके लिए दीपोत्सव करते हैं। ये दीपोत्सव केवल दीपावली के लिए नहीं है, ये दीपोत्सव केवल और केवल उल्लास और प्रसन्नता का सूचक नहीं है। ये केवल और केवल विजय के बाद, बहुत वर्षों के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की बात नहीं है। ये विजय है प्रेम की, ये विजय है अपनी पत्नी को सहज वापस लाने की, और पत्नी वो जिससे प्रेम विवाह हुआ है। ये बात है गृहस्थ जीवन की विजयी की। ये बात है अपने जीवन साथी को विश्व के किसी भी कोने से लेकर के आकर के उल्लास मनाने का दिवस है। ये दिवस सामान्य नहीं है, ये तिथि सामान्य नहीं है। ये केवल और केवल सत्य पर असत्य की जीत नहीं है, असत्य सत्य की, देखो इसमें भ्रमित मत होना, मैं कह रहा हूं ये असत्य पर सत्य की जीत केवल नहीं है, वो भी है, केवल वही नहीं है। ये रावण पर राम की केवल विजय नहीं है, ये जीत है माता सीता की। अपने पार्टनर से इतना दूर होने के बाद, जहां के बाद आस विश्वास समाप्त होने लग जाए, उसके बावजूद उसी को प्राप्त कर लेना, ये वो विजयी है, वो विजय है, वो जीत है। ये जीत है प्रेम की, ये जीत है साधना की, ये जीत है सांसारिक पारिवारिक जीवन की, ये जीत है पति पत्नी के मिलन की, ये जीत है एक दूसरे के हो जाने की, ये जीत संयोग की है, ये जीत मिलन की है, ये जीत बहुत 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 अलग हो जाने के बाद एक होने की जीत है। और वही दिवस है ये। इस बार की दीपावली इसलिए भी श्रेष्ठ है कि वही योग और करण मिल रहा है जो उस समय था। पहली बार 125 सालों के पश्चात ऐसा संयोग आया है। इस संयोग में अगर ये उपाय आप करते हो तो आपके दुखी जीवन में, अंधकार जीवन में, जहां निराशावादिता बिल्कुल अंदर घर कर गई थी और आपके जीवन में प्रसन्नता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी, वहां आप विजयी होंगे, वहां आपका जीवन श्रेष्ठ होगा और आप 100% जीत जाएंगे और आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। सहजता, सरलता, प्रेम, उल्लास, आनंद, वैभव संपदा केवल रुपए पैसे की कहां होती है। कॉइन्स गिनना संपदा नहीं है, केवल और केवल नोट संपत्तिवान नहीं बनाती। जब तक आपका दिल बड़ा नहीं हो, आपका दिल प्रसन्न ना हो, आपका दिल खुश ना हो, आपके रिश्ते बेहतर ना हो, तब तक सब व्यर्थ लगता है। ये है तो सब है, ये नहीं है तो सब बेकार है। देखो, ये दीपावली संपत्ति तो दिला ही रही है, रुपया पैसा तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बार की दीपावली में खास तौर से ध्यान रखो, इस बार माता को मनाने के लिए बड़े अच्छे प्रयोग हैं, उनका सबका ध्यान रखना। आपको गन्ना जरूर चढ़ाना चाहिए, आपको शरीफा जरूर चढ़ाना चाहिए। शरीफा, गन्ना, अनार, ये सब चीजें विधिवत चढ़ाइए और जरूर चढ़ाइए। एक कमल पुष्प जरूर चढ़ाइए, एक एक चढ़ाइए। बहुत संपत्तिवान आप नहीं है, बहुत पैसे नहीं, एक एक पीस चढ़ाइए, पर जरूर चढ़ाइए। ये सब बहुत आवश्यक चीजें हैं। और हाँ, बड़ी खास बात, दीपावली में धनिया की पंजीरी बनानी चाहिए। धनिया मतलब सूखी धनिया को बिल्कुल आटे की तरह भूंज कर चीनी डाल करके प्रसाद लगाएं, ऐसा बहुत आवश्यक करना चाहिए। चाहे एक एक चुटकी ही सही, सबको अपने घर में खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मन, बुद्धि, चित्त ही नहीं, बहुत धनवान होते हैं वो लोग जो धनिया की पंजीरी चढ़ा कर खाते हैं। हाँ, शुभ लाभ हर दरवाजे खिड़की पर लिखिएगा इस बार, ये जरूर लिखना चाहिए। और वो स्टिकर मत लगाना, सिंदूर और देसी घी से करिएगा। देसी घी गाय का मिले तो बड़ा सुंदर है, इससे बड़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप मोमबत्तियां कितनी भी जला लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयत्न करिएगा 11, 21, 51, 108 दिया जरूर जलाइएगा। कड़वे तेल का ही जलाइए ना, देसी घी हो सके तो। हाँ,
ये पारंपरिक व्यवस्था है। इससे जीवाणु और जितने भी विषाणु हैं वो तो समाप्त होंगे ही, तुम्हारे घर की ऊर्जा अच्छी होगी, उस वहाँ का वातावरण बहुत विशुद्ध हो जाएगा और आपके घर में वास्तु दोष समाप्त होगा और दुनिया भर की खुशियाँ बढ़ेंगी। ये सब जरूर करना। चलो सीधे तुम्हारे उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। क्या करने से तुम्हारा घर परिवार संसार और आपका प्यार बच सकता है। इस बार ये प्रेम विजय दिवस को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उधर को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं, एक वॉइस मैसेज प्लीज। मैं अपाहिज हूँ, लेकिन गुरुजी के उपाय से मैंने जो किया और उनका फ़ोन आया, सच बताती हूँ गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हस्बैंड मुझे कम से कम फ़ोन करने लगे। हमने लव मैरिज ही की थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन 1.5 महीने से क्या हुआ, इन लोगों ने ऐसा घर के क्या किया कि वो मतलब थोड़े दिन शराब पी रहे थे, उसकी वजह से हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ और उनके भाई और बहन उनको लेके गए तो मेरे को मिलने ही नहीं देते थे। सच में मेरा कम से कम उनका फ़ोन तो आने लगा 1 महीने बाद ही सही, लेकिन गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी के उपायों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और हर इच्छाओं की आपकी पूर्ति हो। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल अपाहिज नहीं हैं, आप दिव्यांग हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पर। ईश्वर जब कोई एक चीज का अभाव बनाता है तो दूसरी बड़ी चीजों का प्रभाव बनाता है। कभी भी हीन भावना अपने मन में रखना ही नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई अभाव है। कंप्लीट और संपूर्ण भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। एक अंग तो सबका छोटा होता है। एकदम ऐसी कोई भावना नहीं रखें, ऐसी कोई मनसा अपने मन में नहीं रखें। मैं बहुत निवेदन करता हूं आपसे, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करें। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, वही बहुत श्रेष्ठ कर बात है। हमें सब कुछ करने का अवसर ईश्वर दे रहा है, ये बहुत धन्यवाद। किसी भी बात से अंग प्रत्यंग की केवल बात नहीं करना, हमें मानसिक तौर पर भी नहीं कभी अपंग समझें अपने आप को। बहुत धन्यवाद। तो अब हम वो बात कह रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको 14 दिए बनाने हैं। 7 दिए दाहिनी तरफ रखिए और 7 दिए बाईं तरफ रखिए। किसके दाहिनी और बाएं? अपने बेड के। आप कुंवारे हो तो भी, शादीशुदा हो तो भी, क्योंकि भाई आपका वास्तविक प्रेम लाइफ और जीवन जो है वो उस सैया पर है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। सकारात्मक सोचना, एक ही सोच पर मत चले जाना। इंडियन चिंतन पर बहुत विशुद्ध सोचने की कोशिश करिएगा। बेड के दाहिनी तरफ 7 दिए और बेड के बाईं तरफ 7 दिए। 7 दिए उस व्यक्ति के लिए जिसे तुम प्रेम करते हो, 7 दिए आपके अपने लिए, क्योंकि तुम खुद को भी प्रेम करते हो और खुद को श्रृंगारित करते हो, खुद को खुश रखते हो, हर आधे घंटे में पानी पीते हो और खुद को खूब सुंदर बनाते हो। इसलिए एक तरफ 7 दिए और दूसरी तरफ 7 दिए। राइट और लेफ्ट साइड में इस तरीके से रखिएगा, आसपास में कोई जलने की चीज ना हो। बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा इस उपाय को। हर दिए के नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है, रोली, कुमकुम, हल्दी इत्यादि से। उसके बाद उस पर दिए स्थापित करने हैं और हर दिए के जल जाने के बाद चावल, उड़द, सरसों, तिल और थोड़ी सी धनिया या जीरा, ये 5 चीजें मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सारे दियों में डाल दीजिएगा। डालते समय क्या आपको बोलना है? पंचधान्यम स्वाहा, पंचधान्यम स्वाहा, पंचधान्यम स्वाहा, ऐसा बोलते जाइए और सब में डालते जाइएगा। उसके बाद हर दिए को प्रणाम करना। पहले डालना, फिर वापस आना, फिर उसके बाद प्रणाम करना शुरू करना। हर दिए को प्रणाम करना दोनों हाथों से, एक हाथ से अपनी तरफ से और एक हाथ से अपने पार्टनर की तरफ से, और प्रार्थना करना हमारे जीवन में खुशियाँ, हमारे मतलब हम दोनों के लाइफ में खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद आए, हम जल्दी मिल जाए, जल्दी सब ठीक हो जाए, तो तुम्हारी इच्छा है, ऐसा बोल करके आप हट सकते हैं। बस बहुत ख्याल रखें कि ये दिया ऐसी जगह हो जहाँ आसपास कोई जलने की बात ना हो। ध्यान रखें, इसको बुझने तक
हटाना नहीं है, बुझने के बाद ये दिए हटाए जा सकते हैं। इस उपाय को आप दीपावली के दिन, छोटी दीपावली नहीं, बड़ी दीपावली के दिन करना है। ये उपाय बड़ी दीपावली के दिन करिएगा, पूरी मन, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। बहुत ध्यान रखिए, मात्र इतना करने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे प्यार और तुम्हारे रिश्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकती। करके देखिए, अद्भुत और पूरी तरह से अनुभूत प्रयोग है। वेदों में, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा लिखी गई है, इसमें बहुत शक्ति है। बड़ी मन से करना, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। आप खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, 100% बेहतर हों, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान प्लीज़ मत करना, किसी भी तरह से रोना बिलखना, परेशान होना नहीं है, बंद कर दीजिए ये सब चीज़ें। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। शुभ दीपावली बहुत प्रसन्नता से मनाइए। ध्यान रखिए अपना, आग से जितना बचे उतना अच्छा है। बहुत सारा शोरगुल नहीं, शांति से। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी, शिक्षार्थी हैं तो भी, जैसी भी परिस्थिति में हैं, बहुत मन से इस हर्षोल्लास के पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। सबको प्रणाम कीजिएगा, सबका आशीर्वाद लीजिएगा, बहुत शुभ होता है ऐसा करना। ओम नमः शिवाय।